चलो ये रेशम की बोरियां जल्दी उठाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाभी जी, मालिक आ गए। लगता है मालकिन तो आज बहुत व्यस्त है, इसलिए वो नहीं देख पाई कि हम हवेली में नहीं हैं। तुम्हें भी नहीं पता? जरा पता कराओ कहाँ चली गई हैं। हाँ, अपने आदमियों से कह दो। ठीक है। कहाँ गई थी आप? बिना बताए ऐसी ही चली जाती हैं। बता के तो जाती ना तुझे सुनी जी। अभी हम लाखन से यही पूछ रहे थे आपके बारे में। हमें आपसे बात करनी है एमपी साहब। हाँ, हम किसी काम में व्यस्त हैं, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। हमें आपसे अभी बात करनी है। अभी? मंदिर के बारे में। वॉचमैन देख लाइट कैसे गई, देख। हम उससे मिलकर आ रहे हैं। क्या आप वहां जाकर आई हैं? तो आपको सब कुछ पता चल गया? हाँ, सब कुछ। भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अरे आप ऐसा मत सोचिए एमपी साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको बिना बताए आपका पीछा किया और आपके साथ मंदिर पहुंच गए। हमें ये नहीं करना चाहिए था, इस वजह से आपकी पूजा भंग हो गई। पूजा? कैसी पूजा? वो भवानी ने हमें सब कुछ बता दिया है। इस बीहड़ सुनसान मंदिर में एमपी साहब क्यों आते हैं बताओ? क्योंकि अंतर साधना गुप्त स्थलों पर ही की जाती है। अंतर साधना? भैया जी यहाँ काली माँ की पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि काशी के महंत जी ने उन्हें कहा था कि आपके परिवार पर महासंकट की छाया पड़ने वाली है। इसके लिए उन्हें किसी गुप्त स्थान पर पूरे 5 सप्ताह के लिए अंतर साधना करने के लिए कहा था। कमाल है, ये बात हमें एमपी साहब ने बताई क्यों नहीं? अगर बता देते तो उनकी साधना भंग हो जाती ना। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। हमारे रहते आप चिंता मत करिए मालकिन, हम उनकी साधना फिर से शुरू करवा देंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा
कि आप या कोई और यहाँ ना आने पाए, क्योंकि साधना का गुप्त रहना अनिवार्य है। नाना, हम तो भूलकर भी इस रास्ते पर नहीं आएंगे। एक बात बताएं तेजस्विनी जी, हम जब भी कोई काम करते हैं और आपको बताते नहीं हैं, तो ये मत समझिएगा इस काम से हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ना ना, हर काम में हम आपके हित के बारे में ही सोचते हैं। हम आपको कभी तकलीफ में देखना नहीं चाहेंगे। तकलीफ? हमें कैसी तकलीफ है एमपी साहब? तकलीफ तेजस्विनी जी, हम दोनों की छोड़िए, क्या है, हम भी क्या लेकर बैठे हैं। गलती हमारी है, हम आपको ये सब पहले ही बता देते तो शायद आपको ये सब करना नहीं पड़ता। माफी माफी माफी। ऐसा मत कहिए एमपी साहब। अरे कोई मेन स्विच देखो ना। अरे जल्दी ये करो, बिजली देखो को क्या हो गया? क्या हो गया? चकोर, अरे ओ चकोरिया, अरे चकोर, जा जाके लालटेन लेके आ। ठीक है गिरजा मौसी। एमपी साहब, आप उस बंधुआ छोकरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपको यही लग रहा है ना कि वो आपके गुप्त पूजा के रहस्य को जान गई है और इसी वजह से आप उसकी हर बात मान रहे हैं। क्या देखिए तेजस्विनी जी, ये बात एक बार हम वहां डाइनिंग टेबल पर भी कह चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। अगर वो बंधुआ छोकरी रेस में दौड़ती है और जीतती है तो इसमें हमारा ही फायदा है भाई, हमारे ही यूनिवर्सिटी का नाम होगा है? बस यही बात है ना एमपी साहब? वरना उस बंधुआ छोकरी के मुंह को बंद करना हमें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, हमें आप पर पूरा यकीन है और आप बिल्कुल सच ही कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी शंका दूर हो गई। जी 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 हाँ, जी हाँ। घर के मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो घर को सारे दुखों और तकलीफों से दूर रखे, ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे।
वाह, है? देखिए तेजस्विनी जी, आपने ये बात कही और रोशनी भी आ गई। इससे अच्छा शुभ संकेत और क्या हो सकता है? ये लियो, लाइट आई गई। हम लालटेन जलाए थे। मुस्कुराती देवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काय आई हो और कैसे आई? मालिक देख लिए तो हमारी रेस तो गई पानी में। मुस्कुराई देवी, तुम यहाँ काय आई हो? तुमने हमारा पीछा किया था का? तुमका कौनों ने हमारे संग देख लिया तो हम अपना गद्दारी का थप्पा कैसे हटाई है? अपने माई और बापू का कैसे बचाई है? बताओ। तुम पपीता के पीछे पड़ गई। तुम्हारा नाम ही पपीता देवी रख देना चाहिए। गिरजा, लाली, अब हम क्या करें? कहाँ छुपाए तुमका? पेड़ा बाबा हमारी रक्षा करना। गिरजा, काकरी हमरा तो दिमाग ही नहीं चलत है। अरे गिरजा, कोई नौकर नहीं क्या घर में? लाली, ये लड़की हवा में हाथ क्या हिला रही है? मालकिन, हम गिनती कर रहे हैं कि कितने कपड़े छत पर है और कितने हमका बाल्टी में धोए का है। तो हुए 25, 15 छत पर और 10 बाल्टी में। चुप कर, हमें पता है तुझे गिनती गिननी आती है। और सुन, मम्मी, बोलो बेटा। मम्मी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी। चलिए हमारे कमरे। अरे बताओ तो सही। चलिए ना, चलिए। अरे प्लीज जल्दी चलिए मम्मी, प्लीज। यही बताओ ना। अरे बाद में जल्दी चलिए। चलो। मुस्कान देवी, अब कहाँ चली गई है मुस्कान देवी? अरे मैया रे, मुस्कान देवी। अरे बेटा, बता तो, यहीं से बता ना। अरे बाद में बताओ, चलो तो पहले जल्दी चलो। क्या चाहिए? पपीता देवी, तुम यहाँ ऐसे नहीं घूम सको तो। अगर मालकिन देख ली तो हमका तो बंद करी है, तुमका भी साथ में बंद करी है। फिर तुमका कभी पिता नहीं मिली है, बदबल पपीता नहीं मिली है तुमका पपीता। गिरजा मौसी पगला गई होगा। ये अरे पगला हम नहीं गई, पगला तू गई है। अरे कौन है उधर? हाँ, जो हवा में तू बात कर रहे थे? कौन भी तो नहीं। देखो हम साफ कर रहे हैं, कितनी धूल माटी है देखो यार। तो का तू हाथ से साफ कर रहे थे? अरे का हमका मूर्ख समझती है? हाँ हाँ। का? नहीं, हम तुमका मूर्ख नहीं समझे। अच्छा, ठीक है,
चल जा, वहाँ छत पे जाके कपड़ा लेके आ। गिरजा मौसी कपड़े सूखे नहीं है। नहीं, तू अभी लेकर आ। चल जा, जा अभी जा। गिरजा मौसी हम सच कहते हैं, कपड़े सूखे नहीं है। अरे जा ना। ठीक है गिरजा मौसी। ये गिरजा मौसी का भी अंत में काम देगा था का करे का करे का करे। तुम हटा यहाँ जी। अब इसके अंदर बैठ जाओ। यहाँ ही रहना जब तक हम नहीं आएंगे। हम ऐसे गए और ऐसे आए, ठीक है? मम्मी, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें हमारे बर्थडे पर क्या चाहिए। क्या चाहिए बेटा? गाड़ी। गाड़ी? तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। ऐसी वैसी गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें तो लाल रंग की स्पोर्ट्स एडिशन कार चाहिए, एकदम बड़ी वाली। जैसे हम स्कूल जाए तो सब लोग अरे ये तो सूरज की गाड़ी है। काश यार मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? पापा मम्मा प्लीज आप उन्हें गाड़ी के लिए मना लेंगी ना? प्लीज प्लीज बोलिए ना मम्मी, प्लीज। नहीं, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। पर ये मेरी इज्जत का सवाल है। मम्मी प्लीज मान जाइए ना मम्मी, प्लीज। जरूर, तुम्हें वो कार जरूर मिलेगी। Yes, yes, thank you मम्मी, you are the best mom in the world. Yes. कौन है वो? मम्मी, मैंने किसी को देखा। अरे बेटा, वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं मम्मी, हमने किसी को देखा। अरे कौन है वहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है बेटा? मम्मी, हमने किसी को देखा। कोई हमारी बातें चुपके से सुन रहा था। अरे बेटा, घर के नौकर होंगे। नहीं मम्मी, हमने तो किसी को देखा। अरे किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी बातें सुन सके। वही तो हम सोच रहे थे। आपके होते हुए यहाँ पे किसी के आने की हिम्मत कैसे हो सकती है? तुम जाओ, अपने बर्थडे की तैयारी करो। आपको याद है ना मैं प्रेजेंट? स्पोर्ट्स कार, ठीक है? पक्का, ठीक है, स्पोर्ट्स का। यस। पपीता देवी, तुम काहे हमका फसाई कपड़े बंद करा तो? तुम पकड़ी गए तो हमरा का हुई है? तुम सोच भी नहीं सकत हो। चकोर, अरे कहाँ रह गई? जल्दी आ। यो, अब छोटे बाबू का काफी गवा इतना गला फाड़त है। पपीता देवी, तुम जाना नहीं, यहीं खड़ी रहना। हम अभी जावत हैं और अभी आवत हैं, समझी? चली गई। मालिक को पता चल गया तो मालिक बहुत डांटी है। लागत है ये छत पर गई है, वहीं जाके ढूंढेगा पड़िए। कहाँ गई मुस्किया की देवी? यहाँ तो नहीं है। पपीता देवी, पपीता देवी।